हेलो फ्रेंड्स, कल आपकी ईएमआरएस की तरफ से आंसर की जारी कर दी गई और साथ में आपके जो ओएमआर शीट के रिस्पांस थे वो भी स्कैन करके अपलोड कर दिए गए। तो आप लोगों ने अपने ये टीजीटी मैथ्स के आंसर की चेक कर ली होंगी और आपने देखा होगा कि इसमें दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर रॉन्ग दिए हैं, या ऐसे एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसका कि एक से ज़्यादा आंसर सही है। जैसे कि हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो आर ऑलवेज जीरो पॉजिटिव निगेटिव रियल। तो उन्होंने जो इसका आंसर दिया है आंसर की में उन्होंने सेकेंड ऑप्शन को सही माना है, इसको उन्होंने सही माना है, जबकि हमें पता है कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर रियल आएगा कि इसके जो दोनों रूट्स होंगे वो हमारे रियल नंबर होंगे। हम देख सकते हैं इसका प्रूफ क्या है। हम क्या करेंगे कि जो ये ब्रैकेट दी हुई है इन ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे। तो इसको हम जूम कर देते हैं। तो जब इनको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बन के आ जाएगी एक्स पे। तो वो क्वाड्रेटिक क्या बन के आएगी, यहाँ पे देखिए हमने इसको इस ब्रैकेट को ओपन किया तो ये आया, इसको ओपन किया तो ये आया और इसको ओपन किया तो ये आया। तो अब जब इन तीनों को सम कर देंगे तो ये आ जाएगा 3x² माइनस एक्स टाइम्स 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस ab प्लस bc प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, हमने इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल दिया। और हम क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक आ गए। हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, x का जो कॉफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट इंटू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे आ गया 2a प्लस 2b प्लस 2c का होल स्क्वायर माइनस 4a मतलब 3 आ गया, मतलब एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 4 इंटू 3 और ये कॉन्स्टेंट ये आ गया। अब जब हम इस डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 बाहर निकाल लिया तो और इसको ओपन करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को। तो यहाँ पे ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और साथ में ये 12 टाइम्स ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ab प्लस bc प्लस ca। तो ये फाइनली क्या बन के आ जाएगा, ये फाइनली बन के आ जाएगा 4 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स, देखिए अब इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पे हाफ लगा है। ठीक है, तो ऐसे जैसे आप इन सबको ओपन करेंगे तो ये आखिरी में आपका फाइनल यही आ जाएगा जो ये लिखा है ये। ठीक, तो मतलब कुल मिला के हम इसको इस फॉर्म पे लिख सकते हैं, इस फॉर्म पे। तब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये तीनों में क्या लगा है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, जो किसी का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा नंबर होता है। ठीक है, 0 या 0 से बड़ा नंबर आएगा। ऐसे ये भी 0 या 0 से बड़ा नंबर आएगा, ये भी 0 या 0 से बड़ा नंबर आएगा। 0 कब आएगा, जब a बराबर b हो जाए, b बराबर c हो जाए, c बराबर a। तो हम यहाँ पहले मान लेते हैं कि a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, तीन a और b c तीनों इक्वल नहीं है। ठीक, अगर ऐसा होगा तो आप देखेंगे d हमेशा 0 से बड़ा आएगा, क्योंकि देखो जब a नॉट इक्वल टू b, b नॉट इक्वल टू c, c नॉट इक्वल टू a, तो ये सब नंबर क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, हमारे 0 से बड़ा आ जाएगा। हमें पता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है तो उसके जो बोथ द रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब अलग अलग रूट्स होते हैं और साथ में रूट्स हमारे रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा कि बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑलवेज रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक, अगर मान लेते हैं कि ए बी और सी तीनों इक्वल हो जाए, ठीक, अगर ए बी सी तीनों इक्वल हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। उस केस में हमारा डी क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब क्या होंगे, रूट्स तो आपके रियल ही होंगे लेकिन अब जो रूट्स डिस्टिंक्ट थे वो इक्वल हो जाएंगे, मतलब बोथ द रूट्स आर इक्वल एंड रियल। मतलब दोनों ही केस में डी ग्रेटर देन 0 और डी इक्वल टू 0 दोनों में रूट्स हमारे क्या आएंगे, रियल आएंगे। ठीक, तो इसमें दो ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो डी 0 आएगा डिस्क्रिमिनेंट या डी ग्रेटर देन 0 आएगा। तो दोनों ही केस में हमारे क्या आएंगे, बोथ द रूट्स रियल आएंगे। इन्होंने आंसर में जो इसका दिया है वो पॉजिटिव दिया है, तो इसका मतलब हमारा रियल वाला तो आंसर सही हो गया। इन्होंने दिया कि बोथ द रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, जबकि ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लेके इसको डिस्प्रूव कर दे रहे हैं कि देखिए हमने एग्जांपल में ले लिया a1 ले लिया, b -1 और c 0, और ये हम इस पे रख दे रहे हैं जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, ये वाली जो आपको ये दिख रही है इक्वेशन नंबर 1। इस पे हम क्या करेंगे, a1 रख देंगे, b -1 रख देंगे और c को 0 रख देंगे। जैसे ही रखेंगे तो ये 2a और 2b कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि a1 लिया और b हमने -1 लिया और c 0 रख देंगे। तो ये x का कॉफिशिएंट पूरा खत्म हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये a और b का मल्टीप्लिकेशन -1 आ जाएगा और बाकी टर्म 0 हो जाएंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 3x² -1 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से देखेंगे कि x की दो वैल्यू आ जाएंगी, प्लस माइनस 1/√3। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि एक रूट तो आपको पॉजिटिव आ रहा है 1/√3, एक रूट निगेटिव आ रहा है। मतलब हमारा जो यहाँ से ये कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया कि बोथ द रूट्स पॉजिटिव ऑलवेज। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि
ये जो दोनों रूट्स हैं जरूरी नहीं है कि दो हमेशा पॉजिटिव होंगे, लेकिन ऑलवेज रियल होंगे ये जरूरी है। इसका मतलब इसका आंसर इन्होंने गलत दिया है, इसका आंसर पॉजिटिव ना होके इसका आंसर होगा रियल नंबर। इसका मतलब बोथ द रूट्स जो होंगे इसके रियल होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं क्योंकि इसका इन्होंने आंसर गलत दिया हुआ है, इसका आंसर होगा रियल। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है ये मैट्रिक्स का, इसमें रैंक निकालनी थी। इन्होंने एक मैट्रिक्स दी हुई थी, हमसे पूछा था कि इसकी रैंक क्या है और साथ में कुछ कंडीशन दे दी थी। ठीक, तो ठीक है, अब इस मैट्रिक्स से रैंक निकालनी है, तो मैं पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको रो इक्लोन फॉर्म में चेंज कर लेंगे। रो इक्लोन फॉर्म में हम क्या देखते हैं कि जैसे यहाँ पे 1 अगर हम इसको बनाएंगे तो इसके नीचे दोनों 0 0 बना लेंगे। ठीक, फिर यहाँ 1 बनाएंगे, फिर इसको 0 बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से रो इक्लोन फॉर्म में चेंज कर लेंगे, और जो इसकी नॉन जीरो रो होती है जितनी, वो हम बोल देते हैं कि वो उसकी रैंक है। ठीक है, तो पहले हम इसको रो इक्लोन फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स हमारी थी -1 2 5, और सेकेंड रो में है 2 -4 a -4, थर्ड रो में है 1 -2 और a+1। ठीक, हम क्या करेंगे, पहले इसको 1 बना लेंगे, पहली रो का जो पहले एलिमेंट है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहली रो में, अच्छा रो इक्लोन फॉर्म में जब रैंक हमको निकालनी है, अगर हम कुछ भी मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसमें पहले -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे रो 1 में, तो ये आ जाएगा 1 -2 और -5। ठीक, ये और बाकी हमारे अनचेंज रहेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि पहली रो में -2 का मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में जोड़ देंगे। देखिए हमने ये लिखा है R2 प्लस पहली रो में -2 का मल्टीप्लाई करके R2 भी जोड़ना है। जब -2 का मल्टीप्लाई करके इस पे जोड़ेंगे तो दूसरी, मतलब सॉरी, -2 का मल्टीप्लाई पहली में करेंगे और दूसरी में उसको जोड़ेंगे, तो ये दूसरी रो में देखिए -2 + 2 ये 0 हो जाएगा। -2 तो यहाँ पे हो जाएगा +4 और -4 यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, ऐसे यहाँ पे -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × -5 10 हो जाएगा। जब इस पे जोड़ेंगे तो a -4 + 10 क्या जाएगा, a + 6। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे, थर्ड रो के पहले एलिमेंट को। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो ये पहली रो है इसमें -1 का मल्टीप्लाई करके तीसरी पे जोड़ देंगे, मतलब R3 में R1 पे -1 का मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 का मल्टीप्लाई करके इस पे जोड़ेंगे ये 0 हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ेंगे ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 5, और जब इस पे थर्ड पे जोड़ देंगे तो a + 6 हो जाएगा ये। ठीक, दोनों ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन 1 भी सही है और ऑप्शन 3 भी सही है। जो हमारा ये पेपर है इसमें ऑप्शन 1 ये दिया हुआ है, हो सकता है आप में अलग अलग दिया हो, ये ऑप्शन 1 है और ऑप्शन 3 दिया हुआ है ये। ठीक, ऑप्शन 1 में हमारा क्या दिया हुआ है कि इफ a बराबर -6। ठीक, तो हम पहले a बराबर -6 रख के देखते हैं कि रैंक कितनी आती है। तो देखिए अभी हमने ऑप्शन 1 पे a बराबर -6 रखा, जब हमने a बराबर -6 यहाँ पे रखा तो आप देखेंगे a बराबर -6 रखने पे ये हो जाएगा 1 -2 -5, -6 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1 -2 -5 0 0 0 0 0 0। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो हमने इसको रो इक्लोन फॉर्म में चेंज किया, a बराबर -6 रखा, तो इस पे केवल एक नॉन जीरो रो आ रही है। कौन सी, पहली वाली, ये एक नॉन जीरो रो है, बाकी दोनों में 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी रैंक कितनी होगी, इसकी रैंक 1 हो गई। इसका मतलब ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, और साथ में आप देखिए दूसरे को भी आप चेक कर लेंगे तो उससे आपको यहाँ पर रैंक 1 नहीं मिलेगी। जब आप a बराबर 6 रखेंगे तो वहां से भी रैंक आपको 2 मिल जाएगी। ऐसे चौथे ऑप्शन में जब आप यदि a बराबर 2 रखेंगे तो वहां से भी आपको रैंक 2 मिल जाएगी। इसका मतलब सेकंड और फोर्थ ऑप्शन आपके गलत हैं। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं, a बराबर 1 रखते हैं। ठीक, जैसे में a बराबर 1 रखेंगे इस पे, तो यहाँ से देखिए आ जाएगा 1 -2 -5 0 0 और 1 रखने पे 7 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 7 लिख दिया, फिर 0 0 7 आ जाएगा। ठीक, अब इसको फर्दर हम रो इक्लोन फॉर्म में चेंज करने की कोशिश और आगे बढ़ाते हैं। इसमें क्या करेंगे कि सेकंड रो में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड रो में इसको जोड़ देंगे तो ये वाला भी 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा 0 0 7 और यहाँ हो जाएगा 0 0 0। हम देख रहे हैं अब इसको फर्दर और आगे रो इक्लोन फॉर्म में यहाँ पे आ ही गया है, क्योंकि अगर आप 7 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो रो इक्लोन फॉर्म पे आ चुका है। तो अब इसको फर्दर आगे कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से हमें मिल जाएगा इसको 2 नॉन जीरो रोस मिल जाएंगी। कौन सी, पहली रो नॉन जीरो है और दूसरी रो नॉन जीरो है। इसका मतलब जितनी नॉन जीरो रो होती है वो उसकी रैंक होती है। तो यहाँ से जब a बराबर 1 होगा तो उसकी रैंक 2 आ जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ से इसका तीसरा ऑप्शन भी सही है, यदि a बराबर 1 है तो रैंक इसकी 2 होगी। तो इसका मतलब इसके दोनों आंसर सही है, पहला भी सही है, तीसरा भी सही है। आप देख लीजिए कि आपके इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है आपके क्वेश्चन पेपर पे। तो a बराबर -6 है तो इसकी रैंक 1 होगी, और a बराबर 1 है तो रैंक 2 होगी। इसका दोनों ही सही है, और इन्होंने जबकि आंसर की में केवल एक आंसर सही माना है कि यदि a बराबर 1 है तो इसकी रैंक 2 है, जबकि
जिन्होंने ए बराबर -6 पे रैंक 1 लगाया है वो भी आंसर सही है। तो जिन्होंने ये ऑप्शन सही लगाया था उनके लिए कोई बात नहीं, उनका तो पहले से ही सही दिया हुआ है। जिन्होंने ए बराबर -6 लगाया था और रैंक 1 वाला ऑप्शन था, तो जिन्होंने मतलब ये लगाया था और उनका गलत आ रहा है मतलब इसके अनुसार से, तो आप इस पे चैलेंज कर सकते हैं कि इसका ये भी आंसर सही होगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हमको ऐसे मिले पेपर में जिन पे ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन लगता है ऑब्जेक्शन पे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने मार्क्स तो मैथ्स के जोड़ ही लिए होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताइएगा कि आपके मैथ्स में और मैथ्स और आपका जो पहला पोर्शन था जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, सारे मिला के आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके टीजीटी मैथ्स में। ठीक है, थैंक यू।